कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जनवरी माह के अंतिम सप्ताह 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में होगा कोई बदलाव या फिर से वही बवाल। वैसे इस सप्ताह बड़ा बदलाव हो या ना हो, लेकिन बदलाव की बहुत बड़ी नींव रख दी जाएगी। यह नींव आने वाले समय में सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए तैयार है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ शुक्र की चाल में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अकेले शुक्र की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो जीवन किसी राजा महाराजा से कम नहीं होता है। हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलता है। शुक्र की शुभता आपके जीवन में भाग्य, धन, सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। इसके अलावा इस सप्ताह मार्च माह में भी प्रवेश करेंगे, जहां कर्म फलदाता शनिदेव आपको साढ़े साथी के अंतिम पड़ाव में ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए यह सप्ताह अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में इस सप्ताह के साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पे। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, गोचर में एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की गति के अनुसार मन में भी विचार बदलते हैं। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। गोचर में चंद्रमा की मजबूत स्थिति मन को भी मजबूती प्रदान करती है। मन की मजबूती से मुश्किल रास्ते भी सरलता से पार हो जाते हैं। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन आनंदमय बना रहता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि की पनौती चल रही हो या कोई भी चुनौती, प्रसन्नता का भाव बना रहता है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। लंबे समय से राहु के प्रभाव से आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, कील मुहासे या दांतों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, तो 28 जनवरी को राहु के साथ उच्च का शुक्र उस समस्या से काफी हद तक राहत प्रदान करेगा। सौंदर्य कारक शुक्र का आपके चेहरे पर प्रभाव चेहरे के दाग, धब्बों और कील मुहासों को दूर कर चेहरे की सुंदरता में वृद्धि करेगा। पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। लेकिन पेट से संबंधित दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और बुध का बाधक स्थान पर संचार और पंचम भाव पर मंगल का संचार पेट और पाचन तंत्र के संबंध में शुभ नहीं है। इसलिए खान पान पर भी अधिक ध्यान दें। वह दो जो आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह भी अधिक सतर्क रहें। आपकी राशि के आजू बाजू राहु और सूर्य का संचार आंखों के संबंध में शुभ नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। पंचम भाव पर मेहनती मंगल के प्रभाव से आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध के सहयोग में कमी एकाग्रता में कमी का कारण बन सकती है। बुध के सहयोग में कमी से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। शिक्षा के अलावा बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें, तो मेहनती मंगल आपको सफल बनाएगा। मंगल की लाभ पर दृष्टि से आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। मंगल जनित जोश और उत्साह जहां विद्यार्थियों को सफल बनाएगा, तो वहीं प्रेमियों के प्रेम संबंधों को असफल बना सकता है। मंगल के प्रभाव से प्रेम संबंधों में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे।
प्रेमियों को प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे। प्रेमी प्रेमीजन पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन मंगल के प्रभाव से कभी कभार प्रेमीजन को डांट फटकार भी लगाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए प्रेमियों को अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो मंगल के क्रोध की अग्नि प्रेमियों में दंगल करवाने का काम कर सकती है। बुद्धि स्थान पर वक्री मंगल का संचार प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों की दाम्पत्य सुख शांति भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए शादीशुदा दोस्त भी धैर्य एवं संयम बनाए रखें। दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य के सहयोग में पहले से कमी बनी हुई है, इसलिए प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। 28 जनवरी से दाम्पत्य भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि पड़नी भी बंद हो जाएगी। अकेले शनि की दृष्टि पड़ेगी जो कि शुभ नहीं है। कुल मिलाकर यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन के संबंध में भी मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। पूरे सप्ताह संतान भाव के स्वामी बुध का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार, इसके अलावा संतान भाव पर वक्री मंगल का प्रभाव संतान के संबंध में शुभ नहीं है। संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। मंगल जनित क्रोध संतान क्षेत्र पर हावी हो सकता है, इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। मंगल जनित जोश और ऊर्जा शक्ति करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। आपकी राशि के लिए मंगल कर्म भाव का स्वामी भी है। मंगल के बुद्धि स्थान पर संचार से कार्य क्षेत्र में मेहनत के साथ साथ बुद्धि बल का भी भरपूर लाभ मिलेगा, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध, उग्रता और जल्द प्रतिक्रिया देने जैसे भाव भी देखने को मिलेंगे। इस प्रभाव के कारणवश कार्यस्थल पर आपकी बात ना सुनने वाले कर्मचारियों को कभी कभार आपका क्रोध भी सहन करना पड़ सकता है। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पूरे सप्ताह भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की उत्तम स्थिति भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। 28 जनवरी को शुक्र का उच्च राशि पर संचार भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शुक्र की यह स्थिति 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक बनी रहेगी, जो कि भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेगी। इस वर्ष अधिकतर ग्रह आपको काफी सरप्राइज गिफ्ट देने जा रहे हैं, जिनमें से पहला गिफ्ट असुरों के गुरु शुक्राचार्य देंगे। नव वर्ष का यह पहला गिफ्ट ही आपके जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। यह गिफ्ट मई माह तक चलेगा। फिर मई माह में देवताओं के गुरु बृहस्पति इससे भी बड़ा गिफ्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं, जो कि इससे भी लंबा चलेगा। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा की चाल अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहने वाली है। इस दिन चंद्रमा लाभ भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चंद्रमा की शुभता अच्छे खासे मुनाफे को दिखा रही है। चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा। यह दृष्टि संबंध लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। चंद्रमा की शुभता से स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। हंसी खुशी पूर्वक मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। 28 जनवरी को 2 बदलाव देखने को मिलेंगे। एक, चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। अब ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। मान सम्मान में कमी और अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इस कमी की भरपाई करने के लिए शुक्र भी चल पड़ेगा, आपको हर प्रकार से सहयोग देने के लिए। 28 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव
और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी महत्वपूर्ण बना देगा। 31 मई तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। इस भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव को धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। धन भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। कुंभ राशि वालों की लंबे समय से शनि के कारणवश धन की स्थिति काफी कमजोर बनी हुई थी। आय से अधिक व्यय चिंता और परेशानी पैदा कर रहे थे। शुक्र की शुभता आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। शुक्र तो भी ट्रेलर है, फिल्म तो पंचम भाव में गुरुदेव प्रवेश कर दिखाएंगे। उधर 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी की शाम तक चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक समाज में अपने मान सम्मान का खास ध्यान रखें। सरकारी कार्यों से बचे, दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। इस अवधि में खर्चे की अधिकता भी चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। 30 जनवरी की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर चंद्रमा के अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद्रमा पर शनि का प्रभाव कुछ शुभ फलों में कमी करेगा। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, फिर भी पिछले गोचर की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सैटरडे तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। सैटरडे की रात के 8:58 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। राहु के प्रभाव के कारणवश पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। संडे को पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें। वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वैसे शुक्र की शुभता से खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी सतर्क बने रहें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह शुक्र की चाल में बदलाव आने वाले समय में करेगा कमाल। खत्म हो जाएंगे जीवन के बवाल। शनि भी तैयार है आपका करने के लिए बेड़ा पार। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।